नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। दोस्तों, इसके अलावा और मेरे दो चैनल हैं, सनातनी वास्तव और बोलायचं तरी काय। ये तीनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, और मेरे वीडियो शेयर कीजिए, और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले अपने देश में, भारत में, दिल्ली में G20 का सम्मेलन पूरा हुआ। G20 का समिट पूरा हुआ। उसका औचित्य क्या था, सारांश क्या था, उसके पीछे भारत की मंशा क्या थी? उसके पीछे भारत की मंशा क्या थी? वसुधैवम कुटुंबकम, वसुधैवम कुटुंबकम। सबको जोड़ने की मंशा थी, सबको साथ लेने की मंशा थी। इसलिए क्या, जो हमारे 4 विचार है जो नरेंद्र मोदी जी ने रखे देश के सामने, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास। सब साथ में आके हर एक चीज़, सब साथ में आके हर एक चीज़ करेंगे तो पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का विकास, उद्धार हो सकता है। इसके पीछे मंशा थी और वही हुआ, और वही बात हर एक देश ने दोहराई, वसुधैवम कुटुंबकम। दोस्तों, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी संस्कृति है। हम किसी को नीचा नहीं दिखाते, हम किसी को नीचा नहीं दिखाते, हम किसी की इज्जत नहीं निकालते, हम किसी को बेइज्जत नहीं करते, हम हर एक का सम्मान करते, हम हर एक का आदर करते हैं, हर एक का हम लोग आदर करते हैं। अतिथि देवो भव। जो भी अपने पास मेहमान आता है, अपने घर में आता है, तो उसको हम लोग अतिथि देवो भव, देव परमेश्वर जैसे उनको हम लोग मानते हैं। वैसे ही हमारी सोच है, यही हमारी संस्कृति है, और यही संस्कृति का दर्शन इस समिट में हुआ, इस सम्मेलन में हुआ। भारत का दर्शन, सनातन का दर्शन, सनातन संस्कृति का दर्शन इस सम्मेलन में हुआ, और सब लोगों ने माना, सब लोगों ने माना, सब लोगों ने उसको स्वीकारा। जितने भी देश इसमें शिरकत किया था, जितने भी देशों ने इसमें शिरकत किया था, उन्होंने, सबने वो माना। इस संस्कृति को अपनाने की कोशिश, अपनाने के लिए वो राजी हुए। दोस्तों, और एक बड़ी अचीवमेंट उसमें हुई है, और एक कार्य भारत ने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वो क्या किया है? 21वां सदस्य जोड़ा है, 21वां सदस्य, उसको स्थायी सदस्यत्वता मिल गई। वो कौन सा सदस्य है, कौन सा देश है, कौन सा राष्ट्र है? अफ्रीका, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन। यानी अफ्रीका के 55 देश, अफ्रीका के 55 देश, उनकी यूनिटी, उनकी यूनियन, इसमें उनको स्थायी सदस्यता मिल गई। किसमें? G20 में। यानी अगले अगले वक्त, अगले टाइम G20 नहीं रहेगा, G21 रहेगा, G21 रहेगा। दोस्तों, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। और ये क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि चीन चीन क्या कर रहा था कि ये अफ्रीकन यूनियन में घुस गया था। काफ़ी देशों से, उनके जो सदस्य है, उनके जो देश है 55 देश, उसमें से काफ़ी देशों के साथ उन्होंने कारोबार चालू किया था। कारोबारों में क्या कर रहे थे कि लोन देने का और उनको गुलाम बनाने का। मगर मोदी जी ने सही वक्त पे, सही वक्त जाना, समझा, और उनको
एक संधि दी। किसको? अफ्रीकन देशों को। अभी वो मुरीद हो गए मोदी जी के, मोदी जी के भी मुरीद हो गए वो। इस कारण ये जो पहल मोदी जी ने की, इनको सदस्यता देने के लिए, इसलिए अफ्रीकन जो देश है अभी वो सब उनके मुरीद हो चुके हैं। और हमारा देश भारत, कौन गरीब है, कौन ताकतवर है, कौन अमीर है, एक नहीं देख रहे, सबका साथ में लेने की बात कर रहे। सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास। वसुधैवम कुटुंबकम, वसुधैवम कुटुंबकम, यही हमारी संस्कृति है और यही संस्कृति हम लोगों ने दर्शाई, सामने रखी। और दोस्तों देखिए एक बात गौर करने की, कि ऐसे जो समिट इसके पहले हुए किसी भी देश में, तभी एक दो शहर में वो समिट होते थे, एक दो शहर में उनकी सम्मेलन किया जाता था, एक दो शहर में उस देश के सम्मेलन किया जाता था। मगर हमारे देश में, भारत में 60 शहरों में वो सम्मेलन हुआ, वहाँ पे चर्चा ही हुई, 60 शहरों में उनको घुमाया गया, उनको 60 शहरों का दर्शन किया गया, भारत की संस्कृति बताई गई, जो पुराने मंदिर है, किले है, भारत के जो धरोहर है, उनकी पहचान करके दी। और 60 शहरों में उनका सम्मेलन रखा, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पूरब से लेके पश्चिम तक। यही सबसे बड़ा काम मोदी जी ने किया, यानी पूरे भारत की पहचान करके दी, पूरे भारत की पहचान करके दी। और 200 से ज़्यादा बैठकें हुई, चर्चाएं हुई, और उसके बाद इसका ये निचोड़ निकला है, उसके बाद ही इसका निचोड़ निकला है। किसका? इस समिट का। इस समिट में जो ये पास करना था, सबको क्या द्विपक्षीय नहीं, सब पक्षीय का जो ये था, सबका मिलके एक क्या शब्द मुझे मुंह पे नहीं आ रहा है, एक रिजोल्यूशन पास करना था, एक ठराव पास करना था, सबको साथ लेके, सबके सोच से, सबको मिलके एक निर्णय लेना था। उसमें एक दिक्कत आ रही थी, वो कौन सी दिक्कत थी? रशिया और यूक्रेन का युद्ध। रशिया और यूक्रेन का युद्ध, तो सबको लग रहा था कि हम लोग साथ में मिलकर एक निर्णायक विचार नहीं ले सकते, एक निर्णायक बात नहीं रख सकते। मगर वो निर्णायक बात रखी गई, वो रखी गई। दोस्तों, वहाँ पे रशिया का भी जिक्र नहीं हुआ, रशिया आया नहीं, रशिया का एक ये राष्ट्रपति वो आए नहीं। मेरे ख्याल से वो जानबूझ के किया होगा, क्योंकि अमेरिका वहाँ पे उपस्थित थी, अमेरिका उपस्थित थी, और रशिया के समझो पुनीत आ जाते, राष्ट्रपति आ जाते, तो ये बात छेड़ी जाती, फिर रशिया के बारे में बात छेड़ी जाती, युद्ध को लेके, यूक्रेन के युद्ध को लेके। मगर जानबूझ के, मेरे ख्याल से जानबूझ के वो टाला होगा। ये मोदी की ही सोच रहेंगी, मोदी जी की ही सोच रहेंगी, मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लग रहा है। 100% में नहीं बोल रहा हूँ, मगर 90%, 99% तो मुझे लग रहा है कि यही ये मोदी जी की रणनीति रहेगी। रशिया के राष्ट्राध्यक्ष आए नहीं उस समिट के लिए, चीन आया नहीं, वो बात अलग है, वो उनकी रणनीति थी चीन की। वो दिखाना चाहते थे कि मैं नहीं आऊँगा तो ये समिट खराब हो जाएगी, इस सम्मेलन में कुछ अर्थ नहीं रहेगा, वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे। मगर वो मुंह के बल पे वो गिरे हैं चीन, मुंह के बल के ऊपर गिरे हैं चीन।
यही पूरे समिट में समझ में आया। मगर देखिए भारत ने क्या किया, सबको साथ में लिया, विरोधियों को भी और जो अपने समर्थन में है उनको भी, अपने समर्थन में जो भी है उनको भी साथ में ले लिया। किसको भी उन्होंने दुखी नहीं किया, सबका मान रखा, सबकी इज्जत रखी। यही इस समिट में दिखाई दिया। इसलिए जो निर्णय लेना था सबको, सब सदस्यों को निर्णय लेना था, वो ठहराव सम्मत हुआ, वो निर्णय सब लोगों ने ले लिया, बेझिझक ले लिया। दोस्तों ये बात छोटी नहीं है, ये बात आसान नहीं है, उसके लिए काफ़ी कुछ करना पड़ा। यह ठहराव एक मत से सम्मत हुआ, उसके लिए क्या क्या करना पड़ा, कितनी चर्चाएं हुई, मीटिंगें हुई, कितनी मीटिंगें हुई। दोस्तों और एक बात है, और एक बात भारत ने की है, अमेरिका को साथ में लेके, सऊदी अरब को साथ में लेके, भारत मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, भारत मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमी कॉरिडोर, उसके ऊपर एक सहमति बनी और उसमें अड़चन थी सऊदी अरेबिया, उनको भी मना लिया। ये भारत की अचीवमेंट है, ये भारत की अचीवमेंट है। उससे क्या होगा, कारोबार आसान हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा, कम समय में हो जाएगा, फ्यूल भी बचेगा, वक्त भी बचेगा। दोस्तों ये बात छोटी नहीं है। ये जो बातें हुई है उस समिट में, उसके पीछे पूरी मेहनत है, रात दिन उसके ऊपर काम किया गया हुआ है, ये भी सोचने लायक है। दोस्तों और एक बात है, आपको इस सम्मेलन में एक बात पता चली होगी, इस सम्मेलन का आगाज हुआ तब से आपको एक बात खटकी होगी। बात कहाँ पे जाके रुक रही है, सनातन के ऊपर। सनातन को दोष दिया जा रहा है, अल्पसंख्यकों की बात की जा रही है, अल्पसंख्यकों की बात की जा रही है। दोस्तों ये बात तोड़ने की बात हो रही है, और ये कौन कर रहा है, अपने देश के विरोधी दल, अपने देश के विरोधी दल। जब से इसका आगाज हुआ है तब से आप सुन रहे होंगे, ये मोदी का विरोध नहीं है, ये भारत का विरोध नहीं है, ये विरोध है सनातन का, हिंदुत्व का। क्योंकि उस आधारशिला पे इमारत खड़ी होने वाली है। कौन सी, पूरे वर्ल्ड की, पूरे दुनिया की। और दुनिया अभी एक अलग वे पे जाने की तैयारी में है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास, वसुधैवम कुटुंबकम। और यही भारत की संस्कृति समझाई जा रही है, और इसके लिए उससे परहेज है, किसी को, अंग्रेजों को परहेज है, यूरोपीय कंट्रियों को परहेज है, चीन को परहेज है, पाकिस्तान को परहेज है। इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। और उसमें एक एजेंट जो बैठे हैं अपने देश में, इनके लिए जो काम कर, विदेशी ताकतें हैं जो उनको जो सपोर्ट कर रहे भारत में बैठ के, गद्दार, वो वही बातें चला रहे। तभी स्टालिन का लड़का उदयनिधि ने वो बात की, तभी उसी मंत्रिमंडल के एक राजा ने बात की, गालियाँ दी। एक गालियाँ है, सनातन को गालियाँ है, हिंदुओं को गालियाँ है। कांग्रेस के अध्यक्ष, उनका लड़का खड़से जी का, उन्होंने गालियाँ दी। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक गालियाँ दी जा रही है। और कौन कर रहा है, कांग्रेसी कर रहे हैं, कांग्रेसी है ये सब कुछ, सब कांग्रेसी है। सिर्फ उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेना और अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी छोड़ के सब कांग्रेसी है, बीजेपी छोड़ के सब कांग्रेसी है, उनके ही वो चट्टे बट्टे है।
उनसे ही वो बाहर निकले हुए, एक ही विचारधारा के, तो आप उनको अलग मत समझिए, एक ही विचारधारा के, उनकी विचारधारा एक ही है, सिर्फ वो अलग अलग अभी संगठन बने हुए, अपने अपनी दुकान खोल के बैठे, कांग्रेस से बाहर निकल के अपनी अपनी दुकान खोल के चौराहे पे अपनी अपनी दुकान खोल के बैठे, इसलिए उनकी सोच एक ही है। ये बात आपको समझना जरूरी है, ये बात आपको समझना जरूरी है। दोस्तों, मोदी जी क्या कर रहे हैं, पूरे देश को एक साथ में ले रहे हैं, पूरे देश को अपना परिवार समझ रहे, पूरे वर्ल्ड को अपना परिवार समझ रहे, पूरे दुनिया को अपना परिवार समझ रहे, क्योंकि हमारी संस्कृति है वसुधैवम कुटुंबकम, वसुधैवम कुटुंबकम। दोस्तों, ये जो हो रहा है उसकी बात आपको समझ में आई होगी। बाकी क्या बात कर रहे हैं, खड़गे जी को बुलाया नहीं, कांग्रेस के नेता थे, उनको विरोधी पक्ष के नेता थे, उनको खड़गे जी को बुलाया नहीं, ये सब बातें करने की बात है, मगर उनका एजेंडा एक ही है, वो है सनातन को बदनाम करो। इनको एजेंडा एक ही है, सनातन को बदनाम करो, हिंदुओं को बदनाम करो, भारत को बदनाम करो, भारत के संस्कृति को बदनाम करो, यही इनका एक मेवा एजेंडा है। और यही एजेंडा लेके इन्होंने एक यूनिटी बनाई है इंडिया के नाम के ऊपर, जो अंग्रेजों ने हमको नाम दिया था इंडिया। सही में उन्होंने वाकई में सही नाम रखा इंडिया, क्योंकि वाकई में वो इंडियन है, वाकई में वो गुलाम है, वाकई में वो गुलाम है, वाकई में वो नाजायज औलादे है, क्योंकि नाम सटीक है उनके लिए इंडिया। हम इंडियन नहीं है, हम भारतीय है, हम भारतवासी है, हम भारतीय है, हम भारतवासी है। ये भारतवर्ष है, यहाँ पे सिर्फ भारतीय रहता है, इंडियन नहीं। जब अंग्रेज को खदेड़ दिया है, अंग्रेज निकल गए हैं, तो इंडिया भी निकलना जरूरी है। वाकई में वो इंडियन है और देश को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे, ये देश को अंदर से खोखला करने की कोशिश करे, जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे, जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे। दोस्तों, अभी बिहार में जातियां गणना हो गई, उसके पीछे एक ही रीज़न है, जातियां में बांटो, जाति जाति में बांटो। हम जाति में बंटने वाले नहीं हैं, हम एक ही है, वही है भारतीय। हमारी जात एक ही है, भारतीय। हमारा धर्म एक ही है, भारतीय यानी सनातनी। हमारा धर्म भी एक ही है और हमारी जात भी एक है, वो क्या है, भारतीय। वास्तव और बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।